Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आज हम जो हैं कुछ टॉप 10 कॉजेज ऑफ गायनोकोमेस्टिया उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कई क्वेरीज आती हैं। कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि मेरे गायनोकोमेस्टिया का क्या कारण है, तो वो हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिना उनको देखे तो हम कुछ जो हैं इनके कॉजेज वो हम आपको दोबारा एक बार इन्यूमरेट करना चाहेंगे। हालांकि पहले भी हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कॉज जो होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपके बॉडी में कुछ भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि आपको ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें आपको गायनोकोमेस्टिया की संभावना रहती है। फिर होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में भी आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं और जिसके कारण कि जो आपकी ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ जाता है। थर्डली है ड्रग्स। अगर आप अलग तरह कुछ ड्रग्स यूज़ करते हैं आप, तो उसमें भी उन ड्रग्स के साइड इफेक्ट में आपके जो ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसमें कई तरह की ड्रग्स होती हैं। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं, एंटी एंड्रोजन, और सब जो होती हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स भी होती हैं, जिनके कारण कि आपके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। चौथा होता है कि इलीगल ड्रग्स जो होती हैं, जो बैन है, जिनको लोग लेते हैं, जिसके कारण आपके अगेन गायनोकोमेस्टिया के चांसेस रहते हैं। जैसे आपका हीरोइन हो गया, मैरिजुआना हो गया, ये सब जो ड्रग्स होती हैं ये काफ़ी आपको बॉडी में चेंजेस लाती हैं, जिसके कारण कि गायनोकोमेस्टिया की संभावना रहती है। और कुछ जो होती हैं जो नेक्स्ट होता है फिफ्थ, वो होता है कि मेडिकल कंडीशंस आपकी क्या हैं। जैसे आपको हाइपोगोनाडिज्म है, थायराइड की आपको प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी आपके चूँकि ग्लैंड्स में आपके चेंजेस होते हैं, वही चेंजेस आपके हार्मोनल लेवल को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि आपको गायनोकोमेस्टिया की संभावना रहती है। नेक्स्ट इज एजिंग। एजिंग के साथ साथ भी थोड़ा फैट डिपॉजिट वहाँ हो सकता है आपका, या उसमें आपके अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गए हैं तो आपको उसमें गायनोकोमेस्टिया की एक संभावना रहती है। ओबेसिटी इटसेल्फ कैन लीड टू स्यूडो गायनोकोमेस्टिया। और कई बार क्या होता है, अगर उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, देन नेचुरली ग्लैंड इज आल्सो एनलार्ज्ड, सो देयर कैन बी ट्रू गायनोकोमेस्टिया एज वेल एज द स्यूडो गायनोकोमेस्टिया। एट्थ इज जेनेटिक। कई बार देखा गया कि फैमिली में जो फैमिली हिस्ट्री में भी आप देखते हैं कि गायनोकोमेस्टिया है, उनमें जेनेटिक ट्रेट होता है, जिसके कारण कि आपको फैमिली हिस्ट्री मिलती है गायनोकोमेस्टिया की, और आप जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनमें जेनेटिक ट्रेट आ रहा है, और उसके कारण भी आपको गायनोकोमेस्टिया हो सकता है। नाइन्थ कम्स द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के लिए थेरेपी दी जाती हैं, उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, और विच कैन लीड टू गायनोकोमेस्टिया। एंड लास्ट इज हर्बल सप्लीमेंट्स। हर्बल सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं, दे कैन अगेन लीड टू गायनोकोमेस्टिया। इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, वो ये है कि आजकल काफ़ी बच्चे जिम जाते हैं और उनको जो है ये हर्बल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है जिम इंस्ट्रक्टर्स वगैरह देते हैं, विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू योर बॉडी। एंड हमने देखा गया कि ज़्यादातर केसेस में जो गायनोकोमेस्टिया के आते हैं उनमें हिस्ट्री रहती है कि उन्होंने जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग सम प्रोटीन सप्लीमेंट्स गिवन बाय सम इंस्ट्रक्टर, एंड दैट इज व्हाई दे कम विद द problem of gynecomastia. So these are all 10 causes you can say more or less which can lead to gynecomastia in your case. मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई समाधान है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।